और चलिए अब देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। उदयपुर में शुक्रवार से कांग्रेस का 3 दिवसीय चिंतन शिविर शुरू हुआ। चिंतन शिविर में देश भर से पार्टी के बड़े नेता शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस के चिंतन शिविर में संगठन नेतृत्व और नीतियों को लेकर चर्चा हुई। इस शिविर में अलग अलग राज्यों के 400 से ज्यादा प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। कांग्रेस के नव संकल्प शिविर में सोनिया गांधी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि वर्तमान में कांग्रेस पार्टी की स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन असाधारण परिस्थितियों का मुकाबला असाधारण तरीके से ही किया जा सकता है। उदयपुर में कांग्रेस का 3 दिवसीय नव संकल्प शिविर शुरू हुआ। शिविर से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने संगठन में बदलाव के संकेत दिए। वेणुगोपाल ने कहा कि यह शिविर कांग्रेस को ऊर्जा देने वाला होगा, साथ ही बूथ से लेकर एआईसीसी तक बड़े बदलाव किए जाएंगे। विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कांग्रेस के चिंतन शिविर पर सवाल खड़े किए हैं। राठौड़ ने चिंतन शिविर को डगमगाती कुर्सी बचाने का जरिया बताया। राठौड़ ने कहा कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक शासन करने वाली कांग्रेस अब सिर्फ 2 राज्यों पर सिमट कर रह गई है। आने वाले समय में इन दोनों राज्यों से भी पार्टी खत्म हो जाएगी। बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर हमला बोला। मीणा ने कहा कि जिस होटल में कांग्रेस का चिंतन शिविर चल रहा है वह अवैध है, साथ ही मीडिया के सामने पूरे दस्तावेज रखने की भी बात कही। सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि वे आदिवासी सम्मेलन में भाग लेने उदयपुर संभाग जाना चाहते हैं, लेकिन अधिकारी उन्हें नहीं जाने दे रहे हैं। सरकार मेरे साथ अत्याचार कर रही है। जैसलमेर में जलवायु परिवर्तन मंत्री हेमाराम चौधरी ने कहा कि किरोड़ी लाल मीणा चिंतन शिविर से पहले वहां अशांति फैलाने गए थे, जिसको लेकर पुलिस ने उनको रोका था। प्रभारी मंत्री रमेश मीणा शुक्रवार को भरतपुर दौरे पर रहे, जहां उन्होंने कहा कि किरोड़ी लाल मीणा खुद अपराधी हैं। उनके खिलाफ 5 मुकदमे दर्ज हैं जो कि प्रमाणित हो चुके हैं। मंत्री शाले मोहम्मद के दंगों के पीछे बीजेपी की साजिश होने वाले बयान पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता महंत प्रताप पुरी महाराज ने पलटवार किया है। पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। महंत प्रताप पुरी ने कहा कि सरकार की विफलता के कारण ये दंगे हुए हैं। अपनी विफलता छुपाने के लिए सीएम और कांग्रेस के जनप्रतिनिधि बीजेपी पर दंगा कराने का आरोप लगाते हैं। रीट लीक्स केस में एसओजी एक्शन में नजर आई। एसओजी ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एनएसयूआई जिलाध्यक्ष विकास मांझू गिरफ्तार। पेट्रोल पंप संचालक महेंद्र माली भी गिरफ्तार। रीट परीक्षा 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन और फीस के लिए चालान जनरेट करने की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया गया है। स्वास्थ्य सचिव से कोविड सहायकों की बातचीत विफल रही। शहीद स्मारक पर सीएचए का धरना जारी रहेगा। आंदोलनकारियों ने कहा कि बैठक में सिर्फ आश्वासन दिया गया। प्रतापगढ़ के धरियावद कस्बे में देर रात चोरों ने नव प्रतिष्ठित क्षेत्रपाल देव मंदिर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। भरतपुर में पॉक्सो कोर्ट संख्या ने 1.5 वर्ष की मासूम के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 12 में 19 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। इनके खिलाफ पीड़िता ने गैंगरेप, बंधक बनाने, जबरन शादी के आरोप में मामला दर्ज करवाया है। पुलिस मामले की जांच कर। प्रतापगढ़ पुलिस ने मोबाइल लूट के एक मामले में 48 घंटे के अंदर ही वारदात का खुलासा करते हुए 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बदमाशों से बाइक और लूटा गया मोबाइल भी बरामद किया। जालोर एसीबी ने सब रजिस्ट्रार ऑफिस जालोर में जूनियर असिस्टेंट विक्रम सिंह को 1,11,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। धौलपुर के मनिया कस्बे में एक विवाहिता ने फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। मृतका के पीहर पक्ष ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए महिला की हत्या का आरोप लगाया। राजसमंद के कुवारिया कस्बे के समीपवर्ती ठियाबड़ी सड़क गांव में स्कूल के पास रोड़ी में अचानक आग लग गई। दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। झुंझुनू में ट्रांसफार्मर से निकली चिंगारी से एक खेत की मेड़ पर आग लग गई। आग से खेत की मेड़, पशुओं का चारा और पेड़ पौधे जलकर खाक हो गए।
श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में बिजली करंट से घायल हुए एक तकनीकी कर्मचारी की मौत हो जाने से आक्रोशित साथी तकनीकी कर्मचारियों ने मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। धौलपुर में बाईपास मार्ग के पास एक युवक की कुएं में गिरने से मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कुएं से बाहर निकाला। स्थानीय लोगों ने बताया कि मृतक कुछ दिन पहले भी आत्महत्या का प्रयास कर चुका था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजसमंद के कुवारिया थाना क्षेत्र में गांव अर्जुनपुरा में तेंदुए ने गाय के बछड़े को अपना शिकार बना लिया। घटना को लेकर गांव वालों में भय का माहौल है। बूंदी शहर में नाले पर हो रहे अतिक्रमण हटाकर शहर को बाढ़ से बचाने की मांग को लेकर लोगों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। टोंक जिले की नासिरदा सरपंच और ग्रामीणों ने विकास कार्यों का गबन और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर गिरफ्तारी की मांग की। सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी में नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों ने सफाई कर्मी घनश्याम को निलंबित करने सहित अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कार्य बहिष्कार करते हुए प्रदर्शन किया। राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा के उदयपुर में प्रवेश रोकने पर भाजपा एसटी मोर्चा कार्यकर्ताओं ने कोटा जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में भूमि का मुआवजा और टीसी भूमि का खातेदारी अधिकार देने की मांग को लेकर टीसी पेराफेरी किसान संघर्ष समिति के पदाधिकारी और किसानों ने प्रदर्शन किया। अलवर में राजगढ़ बचाओ संघर्ष समिति ने मकान और दुकानों को प्रशासन द्वारा अतिक्रमण बताकर तोड़फोड़ करने के क्रम में जिला कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। डूंगरपुर में भाजपा के पार्षदों ने नगर पालिका कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। ये पार्षद कांग्रेस बोर्ड अध्यक्ष की मनमानी और नगर पालिका के पुराने भवन को गिराकर शॉपिंग मॉल बनाने का विरोध कर रहे हैं। नहर लाओ जीवन बचाओ यात्रा दौसा पहुंची। इस दौरान राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। डूंगरपुर में ग्राम विकास अधिकारी प्री परीक्षा में हुई अनियमितताओं को लेकर अभ्यर्थियों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। कोटपुतली के सुमेल ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी की कार्यशैली से नाराज सरपंच और ग्रामीणों ने पंचायत कार्यालय पर ताला लगाकर प्रदर्शन किया। डूंगरपुर में जोगी समाज के लोगों ने गुरु गोरखनाथ जयंती पर राजकीय अवकाश घोषित करने की मांग की। पोखरण में भाजपा के पदाधिकारियों ने पानी और बिजली समस्या से निजात दिलाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को गुरुवार को उदयपुर में गिरफ्तार करने और उन्हें बाहर निकालने के विरोध में दौसा भाजपा कार्यकर्ताओं ने उपखंड अधिकारियों को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। झुंझुनू के बुहाना कस्बे में पानी की समस्या को लेकर जलदाय विभाग के खिलाफ पेयजल समस्या से परेशान लोगों ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। डूंगरपुर के नाथ रावल समाज के लोगों ने गुरु गोरखनाथ जयंती पर राजकीय अवकाश घोषित करने की मांग की। सांसद किरोड़ी लाल मीणा को उदयपुर से बाहर निकालने के विरोध में दौसा में बीजेपी नेता महेंद्र पिलोड़ी के नेतृत्व में एसडीएम को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा गया। डूंगरपुर जिले की सागवाड़ा नगर पालिका में कांग्रेस बोर्ड और नगर पालिका अध्यक्ष की मनमानी और पुराने भवन को गिराकर वहां शॉपिंग मॉल बनाने के विरोध में भाजपा के पार्षदों ने प्रदर्शन किया। श्रीगंगानगर में प्रस्तावित गंगा नहर में 7 दिनों की नहरबंदी का किसान विरोध कर रहे हैं और इसी के चलते भारी संख्या में किसान महाराजा गंगा सिंह चौक पर एकत्रित हुए। वंशावली अकादमी के चेयरमैन राम सिंह राव कोटा से जयपुर जाने के दौरान टोंक पहुंचे। यहां सर्किट हाउस पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। करौली में चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग और महिला बाल विकास के सहयोग से आंचल अभियान चलाया जा रहा है, जिसका शुक्रवार को निरीक्षण किया गया। श्रीगंगानगर में प्रस्तावित नहरबंदी के विरोध में किसान मोर्चा के द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शन के समर्थन में आम आदमी पार्टी ने प्रेस वार्ता कर भाजपा और कांग्रेस पर निशाना साधा।
इस साल की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन शनिवार को राजसमंद जिले के सभी न्यायालयों में होगा। बीसू का उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान एक दिवसीय दौरे पर टोंक जिले के मालपुरा पहुंचे। शहर के डाक बंगले में जनसुनवाई की। राजस्थान कौशल और आजीविका विकास निगम अध्यक्ष ने परियोजना के कामकाज को लेकर समीक्षा बैठक की। राज्य सरकार के निर्देश पर श्रीगंगानगर में जिला प्रशासन की नशा विरोधी मुहिम के द्वितीय चरण में घर घर अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर जाकर नशे के दुष्प्रभावों की जानकारी दी जा रही है। करौली में जिला प्रभारी सचिव और संभागीय आयुक्त ने अधिकारियों से कहा कि सरकार की योजनाओं से लाभान्वित होने के लिए आमजन को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। अदालतों में लंबित विभिन्न मुकदमों के शीघ्र निस्तारण के लिए श्रीगंगानगर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा 14 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। राजसमंद के कुमारिया कस्बे के समीपवर्ती फियावड़ी सड़क गांव में स्कूल के पास रोड़ी में अचानक आग लग गई। वंशावली अकादमी के चेयरमैन राम सिंह राव कोटा से जयपुर जाने के दौरान टोंक पहुंचे। यहां सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। करौली में चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग और महिला बाल विकास के सहयोग से आंचल अभियान चलाया जा रहा है। बांसवाड़ा में 44 डिग्री तापमान ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा देने आए अभ्यर्थियों का उत्साह गर्मी के आगे फीका दिखा। करीब 55% अभ्यर्थी परीक्षा से गायब रहे। राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल भर्ती के लिए आयोजित लिखित परीक्षा पहले दिन शांतिपूर्वक संपन्न हो गई। प्रदेश में करीब 18 लाख परीक्षार्थी परीक्षा में बैठेंगे। जोधपुर में श्रीमाली ब्राह्मण समाज शिक्षा और चिकित्सा संस्थान पुष्कर की ओर से एम्स अस्पताल के सामने 2.25 करोड़ की लागत से आरोग्य भवन का निर्माण किया गया। जोधपुर में श्रीमाली ब्राह्मण समाज शिक्षा और चिकित्सा संस्थान पुष्कर की ओर से एम्स अस्पताल के सामने 2.25 करोड़ की लागत से आरोग्य भवन का निर्माण किया गया। कोटा में तंबाकू मुक्त राजस्थान 100 दिवसीय कार्य योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य भवन में तंबाकू निषेध विषय पर जिला स्तरीय वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतापगढ़ के एएनएम ट्रेनिंग सेंटर सभागार में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। जोधपुर में एक दिवसीय संभाग स्तरीय आउटरीच कार्यशाला का आयोजन किया गया। झुंझुनू के चिड़ावा में 3 बहनों ने पिता के निधन के बाद अपनी सबसे छोटी बहन की शादी धूमधाम से की है। बहन की हर एक इच्छा को पूरा किया है। बीकानेर में सरकारी अंग्रेजी माध्यम स्कूल्स में एडमिशन के लिए अभिभावकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। अलवर के सेंट्रल जेल में बंद कैदियों के द्वारा फोन से धमकी देने और रंगदारी मांगने के मामले लगातार सामने आने के बाद अब कैदियों के द्वारा जेल में तैनात महिला सुरक्षा प्रहरी को धमकाने का मामला सामने आया है। श्रीगंगानगर में सूरतगढ़ सदर थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन फ्लश आउट के दौरान कार्रवाई करते हुए 2 युवकों को 80 किलो अवैध डोडा पोस्ट के साथ गिरफ्तार किया। श्रीगंगानगर में शुक्रवार को इस सीजन का सर्वाधिक तापमान 48.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कोटा श्रीगंगानगर में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के विजयनगर इकाई के पदाधिकारियों ने दुकान में घुसकर मारपीट करने के मामले में पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करने पर रायसिंह नगर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। दौसा में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए 9 परीक्षा केंद्र बनाए गए। प्रदेश में 4 दिन तक होने वाली यह परीक्षा दौसा में 3 दिनों तक 6 पारियों में होगी। बूंदी में पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा सुबह 9 बजे से कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हुई। करौली में पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 3 दिन तक 3 केंद्रों पर आयोजित होगी। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में जिले में सीकर से करीब 1.25 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। सवाईमाधोपुर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया।
भरतपुर में पुलिस कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा में 3,456 परीक्षार्थियों ने भाग लिया। पोखरण में एक बार फिर गर्मी ने तीखे तेवर दिखाए हैं। शहर की सड़कें सुनसान नजर आ रही हैं। श्रीगंगानगर में पुलिस भर्ती परीक्षा की पहली पाली संपन्न हुई। इस दौरान नकल पर लगाम के लिए परीक्षा केंद्रों पर जैमर की व्यवस्था की गई।